हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वृत्तों से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो वो सारा का सारा फॉर्मूला इस वीडियो में हम समझाएंगे कि आप किस तरह से फॉर्मूला को याद करिएगा, किस तरह से लिखिएगा, वो सारा का सारा चीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सब तो जानते ही होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो पाई है इसका वैल्यू 22/7 और इसको अगर दशमलव में लिखा जाए तो 3.14 ऐसे करके लिखा जाता है इसको। अब हम बात करने वाले हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। आप इधर साइड में इसका पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह से कहीं वृत्त होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यहाँ पे ए, और इसको यहाँ पे हम आर कहेंगे, यो ओ केंद्र है। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन खींच दिया जाए तो इसको हम कहेंगे व्यास। अब हम बात करने वाले हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन में 2। उसके बाद हम जानेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल बट्टे पाई। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए अपॉन पाई। अब हम जोड़ने वाले हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। फॉर्मूला वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर पाई डी या फिर 2 पाई आर। पाई डी कहो या 2 पाई आर कहो, बात एक ही है। अब हम बात करने वाले हैं वृत्त की परिधि हो चुकी है, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी उसके बारे में। इसका जो त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे परिधि को हम सी से सूचित करेंगे और बट्टे में 2 पाई। अब हम जानते हैं कि परिधि को ये तो हो गया, परिधि रहेगा तब, अगर जब व्यास रहेगा तब हमको कैसे लिखना है फॉर्मूला त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं व्यास बराबर हो जाएगा यहाँ पे परिधि बटे पाई। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा परिधि बटे पाई। अब हम जानने वाले हैं अर्धवृत्त की परिधि बराबर यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस में हो जाएगा 2r। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, r अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस पाई या फिर पाई प्लस 2, इसी तरह से बचेगा। यहाँ पे मान लीजिए r कॉमन लिए तो यहाँ पे पाई और ये 2 बाकी बच जाएगा। इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऊपर भी है और नीचे भी है। तब हम जानना चाहेंगे छल्ला का क्षेत्रफल क्या होता है। छल्ला, नाम तो सुना ही होगा छल्ला। यहाँ पे लिखेंगे छल्ला का क्षेत्रफल, छल्ला कहो या फिर वलय कहो, बात एक ही है। छल्ला का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। इसको हम कहेंगे बड़ी आर स्क्वायर, इसको हम कहेंगे छोटी आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो हम एक पाई को कॉमन ले लिए तो क्या क्या चीज़ बचा, आर बचा और ये छोटी आर बचा। यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, इस तरह से बचा। अब आप जानते ही होंगे ये पाई हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर, उसके बाद इंटू आर माइनस आर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।